दोस्तों, इस वीडियो लेसन 19 में मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट द्वारा टैली में कंप्लीट वर्किंग करना सिखाने वाला हूं। यह हमारा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट अकाउंट्स ओनली होगा। मतलब इस प्रोजेक्ट में इन्वेंट्री, स्टॉक आइटम्स और जीएसटी दोनों नहीं होंगे। आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम यह सब कुछ बहुत डिटेल में और प्रैक्टिकली समझेंगे। टैली में किसी कंपनी का काम करने के लिए जिन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, पहले हम उन्हें समझते हैं। सबसे पहले हमने टैली में जिस कंपनी का काम करना है उस कंपनी के नाम से एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। फिर उस कंपनी के जीएसटी फीचर्स को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद अपने लेजर्स की लेजर ग्रुपिंग करेंगे और लेजर ग्रुपिंग के बाद आप आसानी से टैली में वोचर एंट्री कर सकते हैं। बाकी का सभी काम जैसे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट टैली अपने आप बना देता है। तो टैली में अकाउंटिंग का काम करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो लेसन 19 में मैं आपको इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं, जिसके लिए हम पहले से ही की हुई अपनी एंट्रीज का एग्जांपल लेंगे। हमारे पास यहाँ 12 एंट्रीज हैं जो कि आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के यूट्यूब हिंदी चैनल एसआईटी ग्रुप सीएचडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। एसआईटी ग्रुप सीएचडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियो कोर्सेज प्रोफेशनल हैं, जो कि आपको A to Z कोर्स प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ उस फील्ड में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम कंप्लीट गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में हम आपको काफी कुछ एडवांस और न्यू बातें बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। इन एंट्रीज के लेजर ग्रुप आपके सामने हैं। चलिए सबसे पहले हम टैली आइकॉन पर डबल क्लिक करके एक न्यू कंपनी क्रिएट करना समझते हैं। हमारे सामने टैली की स्क्रीन ओपन हो गई। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम कंपनी इन्फो मेन्यू में क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट कंपनी ऑप्शन का शॉर्टकट C है, या हम इसे अप डाउन एरो की से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर करते ही हमारे सामने कंपनी क्रिएशन विंडो ओपन हो गई। सबसे पहले हमें हमारे टैली का हमारे कंप्यूटर में पाथ शो हो रहा है। C ड्राइव, यूजर्स फोल्डर, पब्लिक फोल्डर, टैली फोल्डर और डाटा फोल्डर में हमारी कंपनी का डाटा सेव होता है। हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम सुदीप ट्रेडर्स है। हम अपनी कंपनी का सेम नेम रख लेते हैं, सुदीप ट्रेडर्स। प्राइमरी मेलिंग डिटेल, मेलिंग नेम में आप कंपनी के ओनर का नेम भी रख सकते हैं या कंपनी का कोई शॉर्ट नेम रख सकते हैं। हम इसे यहां पर सुदीप ट्रेडर्स ही रखेंगे। एड्रेस, यहां पर हम अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। SCO 214 सेकंड फ्लोर। एंटर। आप एड्रेस में जितनी बार भी एंटर करेंगे आपके सामने न्यू ब्लैंक बार ओपन हो जाएगी। सेक्टर 40D चंडीगढ़। UT, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। कंट्री इंडिया। अगर आप यहां पर कोई अदर कंट्री सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप राइट हैंड साइड में आ रही लिस्ट ऑफ कंट्रीज में से उस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट, हमारी स्टेट चंडीगढ़ ही है। पिन कोड 160036। कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले लैंडलाइन फोन नंबर, इसे हम सिटी कोड के साथ लिखेंगे 0172 319 1737। मोबाइल नंबर 9988898190। फैक्स नंबर, आजकल
फैक्स का यूज बिल्कुल खत्म हो गया है, इसलिए हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। यहां एंटर करते ही हम ईमेल पर आ जाएंगे। हमारी कंपनी की ईमेल software44@gmail.com। एंटर। वेबसाइट, यहां पर आप कंपनी की वेबसाइट डाल सकते हैं अगर कोई भी वेबसाइट है तो। हमारी वेबसाइट है sitgroup.co.in। एंटर। बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल, यहां पर फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है और हमारी किताबें बुक्स कब से शुरू हो रही हैं उसकी डेट आएगी। हमारे यहां पर डेट 1/4/2024 आ रही है, तो हम फाइनेंशियल ईयर और बुक्स का बिगिनिंग फ्रॉम दोनों को सेम रखेंगे। सिक्योरिटी कंट्रोल, यह हमारा टैली सॉफ्टवेयर और हमारी कंपनी सुदीप ट्रेडर्स पर लगने वाला पासवर्ड है, ताकि हमारा टैली या कंपनी कोई अदर पर्सन ओपन ना कर सके। अगर आप यहां पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो सिंपल पासवर्ड टाइप कर दें। हम अपनी कंपनी पर कोई भी पासवर्ड नहीं रखना चाहते, इसलिए हम इसे सिंपल एंटर कर देंगे। एंटर करते ही आपका कर्सर बेस करेंसी इंफॉर्मेशन पर आ जाएगा। यह बेस करेंसी इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट सेट है, आप बस एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहां एक्सेप्ट पर आप वाई या एंटर किसी को भी प्रेस कर दें तो आपकी कंपनी टैली में क्रिएट हो जाएगी। हमारी सुदीप ट्रेडर नाम से कंपनी टैली में क्रिएट हो गई। अब यहां पर हम सेकंड स्टेप जीएसटी फीचर्स को एक्टिवेट करेंगे, जिसके लिए राइट हैंड साइड में आपको फंक्शन बार में F11 फीचर्स शो हो रहा है। मैं F11 को प्रेस करता हूं तो आपके सामने कंपनी फीचर्स आ गए। इसमें से हम अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर को छोड़कर स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन फीचर को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट की S है। आप कीबोर्ड से S भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने इसे अप डाउन एरो की से सिलेक्ट कर लिया। एंटर। आपके सामने स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन विंडो ओपन हो गई। इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, जो अभी नो है, इसे आपने वाई प्रेस करके यस करना है। यहां कंप्लीट यस लिखने की जरूरत नहीं है, केवल वाई प्रेस करें। और सेकंड ऑप्शन सेट अल्टर GST डिटेल, इसे भी आप यस वाई प्रेस कर दें। जैसे ही आप इसे यस करेंगे आपके सामने एक GST डिटेल ओपन हो जाएगी। सबसे पहले स्टेट यहां पर चंडीगढ़ वह स्टेट आ रही है जो कि आपने अपनी कंपनी क्रिएट करते समय सिलेक्ट की थी, इसे आपने चेंज नहीं करना है। चंडीगढ़। रजिस्ट्रेशन टाइप कंपोजिशन या रेगुलर, हम यहां पर रेगुलर की ही बात करेंगे। रेगुलर डीलर के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे, इसलिए रेगुलर पर एंटर कर दें। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, असेसी किसी अदर टेरिटरी में भी काम कर रहा है, नो, इसे नो ही रहने दें। GST एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, यस। एंटर। अब यहां पर हम GST इन UIN नंबर फिल करेंगे 04AABPF7788R1Z1। अगर यह GST नंबर हमारा गलत होता तो यहां पर टैली आपको एक वार्निंग मैसेज शो करता, वेरीफाई द पार्टी GST IN UIN नंबर, लेकिन यह हमारा GST नंबर बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए यहां पर यह नेक्स्ट ऑप्शन पर कर्सर आ गया। आप भी इस GST नंबर का अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। मंथली और सभी नीचे की ऑप्शंस को आपने एज इट इज रखकर एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट के लिए आप वाई या एंटर प्रेस कर सकते हैं। अब आप दोबारा से स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन पर आ गए। यहां पर इन सभी ऑप्शंस को नो रखकर ही हम सिलेक्ट कर लेंगे एक्सेप्ट, यस, और वापस हम अपने गेटवे ऑफ टैली की मेन स्क्रीन पर आ गए। अब हमारी कंपनी और उसके GST फीचर्स दोनों क्रिएट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप लेजर ग्रुपिंग को समझते हैं। लेजर ग्रुपिंग के लिए टैली मेन स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली में फर्स्ट पार्ट मास्टर्स में
फर्स्ट ऑप्शन अकाउंट इन्फो का यूज करेंगे। अकाउंट इन्फो का शॉर्टकट की ए है। मैं अकाउंट इन्फो को प्रेस करता हूं। अकाउंट इन्फो में आपको ग्रुप्स, लेजर्स, वोचर टाइप और क्विट ये 4 ऑप्शन शो हो रही हैं। ग्रुप का शॉर्टकट जी है, लेजर्स का शॉर्टकट की एल है, वोचर्स टाइप का शॉर्टकट की वी है और क्विट का शॉर्टकट की क्यू है। टैली में जो भी अल्फाबेट हाईलाइटेड हो या अदर कलर का हो वह उसका शॉर्टकट की होता है। हम यहां पर लेजर्स क्रिएट करने के लिए एल को प्रेस कर सकते हैं या अप डाउन एरो की से कर्सर को लेजर्स पर लाकर एंटर करते हैं। आपके सामने लेजर्स का विंडो ओपन हो गया। इसमें आप सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स दोनों तरह से लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। हम यहां पर सिंगल लेजर और मल्टीपल दोनों लेजर्स का फंक्शन समझेंगे और कुछ लेजर्स हम वोचर एंट्री क्रिएट करते हुए भी शॉर्टकट की का यूज करके बनाएंगे। वो कैसे बनाए जाते हैं यह भी हम इस प्रोजेक्ट में अभी आगे जाकर समझेंगे। यह हमारे लेजर्स नेम और उनकी लेजर ग्रुपिंग है। फर्स्ट लेजर हमारा सुदीप कैपिटल काउंट, लेजर ग्रुप कैपिटल काउंट, सेकंड एचडीएफसी बैंक काउंट, लेजर ग्रुप बैंक काउंट, थर्ड सेल्स काउंट, लेजर ग्रुप सेल्स काउंट, फोर्थ परचेज काउंट, लेजर ग्रुप परचेज काउंट, A1 फर्नीचर काउंट, सैंडरी क्रेडिटर्स, राजा ट्रेडर्स काउंट, यह भी सैंडरी क्रेडिटर्स, सैलरी अकाउंट, इंडायरेक्ट एक्सपेंस, फर्नीचर परचेज काउंट, फिक्स एसेट, रोनित राय अकाउंट और सीमा कपूर काउंट दोनों सैंडरी डेब्टर्स ग्रुप के अंडर आएंगे। सबसे पहले हम सुदीप कैपिटल काउंट क्रिएट करते हैं। मल्टीपल काउंट में जैसे यहां पर हमारा A1 फर्नीचर और राजा ट्रेडर्स काउंट दोनों सैंडरी क्रेडिटर्स के ग्रुप के अंडर आते हैं। जब एक जैसे ग्रुप के कई अकाउंट्स होते हैं उन्हें हम मल्टीपल लेजर्स में क्रिएट करते हैं। कैसे, अभी हम इसे समझेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लेजर क्रिएट करने से पहले एक बार डिस्प्ले का यूज करेंगे। आपको मैंने लास्ट टाइम में भी कंपनी क्रिएट करते हुए यह समझाया था। टैली में हमारे 2 लेजर्स कैश और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं। क्या वो हमारी इस कंपनी में क्रिएटेड हैं देखने के लिए मैं डिस्प्ले डी प्रेस करता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर लिस्ट ऑफ लेजर्स में कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों अकाउंट पहले से ही बने हुए हैं। हमें टैली में कभी भी कैश और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का लेजर क्रिएट नहीं करना होता। अब हम लेजर क्रिएट करने के लिए सिंगल लेजर के क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर हम सी भी प्रेस कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट लेजर सुदीप कैपिटल काउंट है। सुदीप अलाइज, अलाइज में आप इसका कोई भी शॉर्ट नेम रख सकते हैं। हमने यहां पर कोई भी अलाइज का यूज नहीं करना है। अंडर, यह अंडर आपका कैपिटल काउंट होता है और यहां पर भी यह कैपिटल काउंट ही सिलेक्टेड है। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में हमें एक लिस्ट ऑफ ग्रुप्स शो होती है। इस लिस्ट में से आप कोई भी ग्रुप अपने लेजर नेम के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। आप जिस भी ग्रुप का फर्स्ट अल्फाबेट प्रेस करेंगे वह पूरा लेजर ग्रुप आपके सामने हाईलाइटेड हो जाएगा। कैपिटल काउंट, एंटर, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो। यहां पर आप मेलिंग डिटेल में एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, बैंक डिटेल्स, पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप, जीएसटी नंबर, जीएसटी डिटेल्स, यह सभी कुछ फिल कर सकते हैं। हम यह एक प्रोजेक्ट सिंपल वोचर एंट्री और लेजर ग्रुपिंग को समझने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। आगे के प्रोजेक्ट्स में हम यह सब कुछ फिल करेंगे। एंटर, ओपनिंग बैलेंस, एंटर और एक्सेप्ट करते ही हमारा यह सुदीप कैपिटल काउंट क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड काउंट हमारा एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है जो कि अंडर बैंक अकाउंट जाएगा। बैंक अकाउंट ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए आप अप डाउन एरो कीज या बी को प्रेस करेंगे तो बी से शो होने वाले सभी अकाउंट हाईलाइटेड हो जाएंगे। हमने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके एंटर। यहां पर आप अपने बैंक की कंप्लीट अकाउंट डिटेल फिल कर सकते हैं। हमने इसे ब्लैंक छोड़ दिया। बैंक कॉन्फ़िगरेशन, चेकबुक, चेकबुक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन सभी नो हैं। मेलिंग डिटेल में आप एचडीएफसी बैंक अकाउंट का एड्रेस और डिटेल्स
फिल कर सकते हैं और यहाँ पर आप जीएसटी नंबर भी फिल कर सकते हैं। हम इन्हें अभी ब्लैंक ही छोड़ रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस नील, एक्सेप्ट, यस। हमारा थर्ड लेजर सेल्स काउंट का है जो कि अंडर ग्रुप सेल्स काउंट आएगा, और फोर्थ लेजर हमारा परचेज काउंट का है जो कि अंडर परचेज काउंट आएगा। चलिए इन्हें क्रिएट करते हैं। सेल्स काउंट अंडर सेल्स काउंट, इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, नो। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। स्टेटरी इंफॉर्मेशन जीएसटी सेट अल्टर जीएसटी टेल टाइप ऑफ सप्लाई। इन सब को ब्लैंक छोड़कर हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फोर्थ लेजर हमारा परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट। हमने लिस्ट ऑफ ग्रुप में से परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया। यहां पर भी इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, नो। टाइप्स ऑफ लेजर नोट एप्लीकेबल। इन सब को हम नोट एप्लीकेबल करके जीएसटी नोट एप्लीकेबल, क्योंकि यहां पर हम जीएसटी का यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट दो लेजर्स A1 फर्नीचर और राजा ट्रेडर्स, यह दोनों हमारे सैंड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर आते हैं। यह दो लेजर्स हैं, इन्हें हम मल्टीपल लेजर का यूज करके क्रिएट करेंगे। देखते हैं कैसे। अब हम यहां से लेजर क्रिएशन विंडो में से एग्जिट करेंगे, जिसके लिए मैं एस्केप की को प्रेस करता हूं और यहां पर हम मल्टीपल लेजर में क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे। इस क्रिएट के लिए आर शॉर्टकट की है, एंटर। यहां पर अंडर ग्रुप एस सैंड्री क्रेडिटर्स, मैंने सैंड्री क्रेडिटर ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया। नेम ऑफ लेजर A1 फर्नीचर अकाउंट अंडर सैंड्री क्रेडिटर। अगर हमारे पास कोई लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता तो वो यहां पर हम फिल कर सकते थे। सेकंड, राजा ट्रेडर्स काउंट, यह भी अंडर सैंड्री क्रेडिटर्स। अगर हमारे पास सैंड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर और भी लेजर होते तो हम वहां पर एक ही जगह पर एक ही टाइम में इन्हें क्रिएट कर सकते हैं। इससे हमें टाइम की सेविंग हो जाती है। एंटर, एंटर और एक्सेप्ट पे यस। हमारे पास कुछ न्यू लेजर्स क्रिएट हो गए। चलिए इन्हें हम देखते हैं, जिसके लिए मैं डिस्प्ले ऑप्शन में जाऊंगा और एंटर करने पर आपके सामने A1 फर्नीचर कैश, HDFC बैंक काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, परचेज काउंट, राजा ट्रेडर्स काउंट, सेल्स काउंट और सुदीप कैपिटल काउंट, यह सारे अकाउंट्स हमारे सामने क्रिएट हो गए हैं। लेकिन अभी भी हमारे कुछ लेजर अकाउंट क्रिएट करने रहते हैं। सैलरी अकाउंट, फर्नीचर परचेज अकाउंट, रोनित राय अकाउंट, सीमा कपूर अकाउंट। इन चारों लेजर अकाउंट्स को हम अपने वोचर एंट्री के टाइम पर ही क्रिएट करना सीखेंगे, जिसके लिए हम शॉर्टकट की ऑल्ट सी का यूज करेंगे। चलिए अब हम जो लेजर्स क्रिएट कर चुके हैं उनकी वोचर एंट्री शुरू करते हैं और हमारे टैली में वोचर्स की एंट्री कैसे करते हैं इससे भी समझते हैं। वोचर एंट्री के लिए हम वापस टैली मेन स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। हमें टैली में हर काम के लिए टैली की मेन स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली पर ही वापस आना पड़ता है। यहाँ सेकंड कॉलम या सेकंड पार्ट में ट्रांजैक्शंस के अंडर अकाउंटिंग वोचर ऑप्शन आ रही है। हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन का शॉर्टकट की V है। इस पर एंटर करते ही हमारे सामने काउंटिंग वोचर क्रिएशन विंडो ओपन हो गई। इसमें हम फंक्शन बार से वोचर्स के स्विचेस को चूज कर सकते हैं। हमारे सामने इस टाइम F5 पेमेंट का वोचर ओपन है। इसमें हम फंक्शन बार से वोचर टाइप को सिलेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड वोचर स्विच को प्रेस करेंगे और अपनी वोचर एंट्री टैली में कर सकते हैं। वोचर एंट्री शुरू करने से पहले हम एक बार अपने सभी वोचर एंट्री के स्विचेस को समझते हैं। वोचर एंट्री स्विचेस F2 वोचर डेट चेंज करने के लिए, F4 कॉन्ट्रा वोचर के लिए, F5 पेमेंट वोचर के लिए,
F6 रिसिप्ट वोचर के लिए, F7 जर्नल वोचर के लिए, F8 सेल्स वोचर, F9 परचेज वोचर, कंट्रोल प्लस F8 क्रेडिट नोट, कंट्रोल प्लस F9 डेबिट नोट। इन्हीं स्विचेस का यूज करके अब हम टैली में अपनी वोचर एंट्री शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट की फर्स्ट एंट्री 1/4 डेट की है। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सुदीप कुमार इन बिजनेस बाय कैश 50,000। एंट्री है सुदीप कुमार ने बिजनेस में 50,000 रुपए कैश इंट्रोड्यूस किया। एंट्री बनेगी कैश काउंट डेबिट टू सुदीप कैपिटल अकाउंट 50,000 बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सुदीप कुमार। चलिए इस एंट्री को समझते हैं। इस एंट्री में बिजनेस को कैश मिल रहा है तो यह रिसिप्ट एंट्री है, जिसके लिए फंक्शन F6 स्विच को प्रेस करेंगे। हमारे सामने रिसिप्ट एंट्री का वोचर ओपन हो गया। यहां डेट 1/4 ही है। एंट्री हमसे पहले क्रेडिट लेजर को मांग रही है, क्रेडिट सुदीप कैपिटल अकाउंट। हम लिस्ट ऑफ लेजर ग्रुप में से सुदीप कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। एंटर, क्रेडिट अमाउंट 50,000, एंटर, एंटर। डेबिट में कैश ऑटोफिल हो गया, एंटर। अमाउंट पे एंटर करते ही आपकी कर्सर बार नरेशन पर आ जाएगी। नरेशन हुई बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सुदीप कुमार, एंटर, एक्सेप्ट, एंटर या वाई आप कुछ भी प्रेस कर सकते हैं, एंटर। हमारी फर्स्ट एंट्री टैली में हो गई। सेकंड एंट्री को समझते हैं। सेकंड एंट्री भी हमारी 1/4 डेट की ही है। कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक 20,000। हमने HDFC बैंक में 20,000 रुपए कैश जमा कराए। हमने आपको बताया है कि कैश टू बैंक या बैंक टू कैश या बैंक टू बैंक हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, जिसका शॉर्टकट स्विच F4 है। इसे हम कॉन्ट्रा वोचर में एंटर करेंगे। यहां हमारी एंट्री बनेगी HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 और नरेशन में आएगा बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू HDFC बैंक। चलिए एंट्री को करते हैं। F4 कॉन्ट्रा एंट्री। यह हमसे पहले क्रेडिट डिमांड कर रहा है। क्रेडिट में कैश है तो हम यहाँ पे कैश लिखेंगे, अमाउंट 20,000। डेबिट HDFC बैंक, टैली ने ऑटोमेटिकली उठा लिया, अमाउंट 20,000। यहां एंटर करते ही आपके पास बैंक एलोकेशन फॉर HDFC बैंक की डिटेल आएगी। इस डिटेल को अभी हम ब्लैंक छोड़ेंगे। जब हम आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे तब हम इन सब में एंट्री करना समझेंगे। यहां पर ये आपसे जो आपने अमाउंट कैश जमा कराया है वह किस शेप में, नोट्स की कौन कौन से नोट्स में आपने उसे जमा कराया है, उसकी डिटेल आपसे मांग रहा है। इसे भी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। और नरेशन में कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक। नरेशन कंप्लीट है, कैश डिपॉजिटेड इनटू HDFC बैंक, एंटर, एंटर। हमारी सेकेंड एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। थर्ड एंट्री हमारी 2/4 डेट की है। फर्नीचर परचेज ऑन कैश 5,000 रुपीज। हमने कैश पर 5,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया, मतलब फर्नीचर हमारे पास आया है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश गया है, गोज आउट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज और नरेशन में आएगा बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन कैश। अब फर्नीचर परचेज के अगेंस्ट हमने कैश पे किया है, इसलिए हमारे पास से कैश गया। यह हमारी पेमेंट एंट्री है और यह एंट्री हमारी टैली में F5 पेमेंट वोचर में होगी। यहां वोचर एंट्री करने से पहले हम वोचर की डेट को चेंज करेंगे, जिसके लिए मैं F2 प्रेस करूंगा। डेट 2/4, वोचर की डेट चेंज हो गई। अब हम वोचर के स्विच को चेंज करेंगे। यह हमारा पेमेंट वोचर है F5। यहां पर यह वोचर हमसे डेबिट लेजर को पहले डिमांड कर रहा है। फर्नीचर, मैंने कीबोर्ड से F प्रेस किया तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से फर्नीचर सिलेक्ट हो गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट 5,000 रुपीज, एंटर, एंटर। कैश, कैश ऑटो सिलेक्टेड है, अमाउंट भी 5,000 रुपीज ऑटो फिल है, एंटर। अब यहां पर हम नरेशन बार में नरेशन लिखेंगे। नरेशन होगी बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन कैश।
एंटर एक्सेप्ट पे हमें वाई या एंटर कुछ भी प्रेस कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते ही मेरी यह एंट्री टैली में सेव हो गई। अब हम नेक्स्ट एंट्री को समझते हैं। नेक्स्ट भी हमारी 2-4 डेट की एंट्री है। कैश विड्रॉन फ्रॉम HDFC बैंक 7500। एंट्री होगी कैश काउंट डेबिट टू HDFC बैंक काउंट 7500 बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम HDFC बैंक। हमने आपको पहले भी बताया है टैली में कैश टू बैंक, अगर हम बैंक से पैसा निकलवाते हैं, विड्रॉन करते हैं, या बैंक में पैसा कैश जमा करवाते हैं, या बैंक टू बैंक को अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, यह सभी हमारी टैली में कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं जो कि कॉन्ट्रा स्विच F4 में पोस्ट होती हैं। तो यह एंट्री भी हमारी कॉन्ट्रा स्विच में जाएगी। चलिए एंट्री को समझते हैं। यहाँ पर डेट चेंज करने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। F4 कॉन्ट्रा, मैंने वोचर स्विच चेंज कर दिया। क्रेडिट HDFC बैंक, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से बैंक को सिलेक्ट किया। अमाउंट 7500। कैश, डेबिट में कैश ऑटो सिलेक्टेड है, अमाउंट ऑटो फिल है। नरेशन होगी बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम HDFC बैंक। एंटर एक्सेप्ट एंटर। हमारी यह एंट्री भी टैली में सेव हो गई। नेक्स्ट एंट्री 3-4 डेट की है। पेड सैलरी इन कैश 6000 रुपीज। हमने कैश में सैलरी पे की। सैलरी हमारा एक खर्चा होता है। एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000 रुपीज बीइंग पेड सैलरी इन कैश। यहां पर सैलरी हमारा एक एक्सपेंस खर्चा है। यह एंट्री हमारी टैली के पेमेंट वोचर F5 में जाएगी। चलिए एंट्री को समझते हैं। यहां सबसे पहले हम डेट को चेंज करेंगे, जिसके लिए मैं F2 स्विच को प्रेस करता हूं। 3-4 हमारे पास 3-4 डेट आ गई। अब यह पेमेंट एंट्री है, इसलिए F5। डेबिट में सैलरी, आप देख सकते हैं यहां पर सैलरी का लेजर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में शो नहीं हो रहा है। उसके लिए पहले हमें सैलरी अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। सैलरी अकाउंट हमारा एक खर्चा, एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टैली में यह अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। यहां पर हम लेजर क्रिएशन के लिए Alt+C प्रेस करेंगे। सैलरी अकाउंट, एंटर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने कीबोर्ड से I प्रेस किया और लिस्ट ऑफ ग्रुप में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट कर लिया। बाकी सभी अदर ऑप्शंस को हम नील छोड़ेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट 6000 रुपीज, अमाउंट में 6000 रुपीज, और क्रेडिट में कैश आएगा। नरेशन बीइंग पेड सैलरी इन कैश, एंटर एक्सेप्ट। और जैसे ही मैं वाई या एंटर प्रेस करूंगा, हमारी यह एंट्री भी टैली में पोस्ट हो जाएगी। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, टैली में सेव करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि टैली में हम जितना भी काम करते हैं टैली में वह सारा ऑटो सेव्ड है। तो इसलिए टैली में आपको सेव कंट्रोल एस सेव बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट एंट्री, यह भी हमारी 3-4 डेट की है। गुड्स परचेज ऑन कैश 8000 रुपीज। एंट्री होगी गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8000 रुपीज, और नरेशन में बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश आएगा। यहां पर हमने बिजनेस गुड्स को परचेज किया है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट कर दी है। तो यह हमारी टैली में पेमेंट एंट्री बनेगी और पेमेंट वोचर F5 में इसको हम एंटर करेंगे। डेट चेंज करने की हमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, और वोचर भी हमारे सामने पेमेंट का ही ओपन है। हम यहाँ पर परचेज अमाउंट 8000 रुपीज, डेबिट में परचेज लेजर आ गया, अमाउंट 8000 रुपीज, क्रेडिट कैश 8000 रुपीज, नरेशन में बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, नरेशन कंप्लीट है, एंटर एक्सेप्ट यस। नेक्स्ट एंट्री भी हमारी टैली में पोस्ट हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री को चेक करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी 4-4 डेट की है। गुड्स सेल ऑन कैश 11000। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 11000, और नरेशन में आएगा बीइंग गुड्स सेल ऑन कैश। यहां पर हमारे पास सेल के अगेंस्ट कैश पैसा हमें प्राप्त हो रहा है, तो यह हमारी टैली में रिसिप्ट एंट्री, रिसिप्ट वोचर F6 के अंडर आएगी। वोचर एंट्री में सबसे पहले हम
डेट चेंज करेंगे, जिसके लिए हम F2 डेट चेंज स्विच को प्रेस करेंगे। हमारी 4 डेट आ गई। यहां पर हमारी एंट्री F6 रिसिप्ट वोचर की एंट्री है। F6 को प्रेस करेंगे। इस एंट्री में वोचर हमसे पहले क्रेडिट लेजर की डिमांड करता है। क्रेडिट में सेल्स है। मैंने कीबोर्ड से एस प्रेस किया और अप डाउन एरो की से सेल्स काउंट को सिलेक्ट कर लिया। अमाउंट 11,000, एंटर। डेबिट में कैश, एंटर। अमाउंट 11,000 और नरेशन पर हमारी नरेशन होगी बीइंग गुड सेल्स ऑन कैश, एंटर। एक्सेप्ट पे, यस, वाई या एंटर। हम अपनी नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। नेक्स्ट एंट्रीज अब हमारी नॉन कैश, क्रेडिट सेल एंड परचेज बैंक, ये एंट्रीज हैं। यहां पर फर्स्ट एंट्री 4 डेट की ही है। क्रेडिट सेल टू मिस्टर रोनित रॉय, वाइट बिल नंबर 0122, 10,000 रुपीज। हमने रोनित राय को उधार पर, क्रेडिट पर 10,000 रुपए का सामान सेल कर दिया अगेंस्ट बिल नंबर 0122। एंट्री होगी मिस्टर रोनित राय अकाउंट डेबिट टू सेल्स काउंट 10,000 रुपीज और नरेशन में आएगा बीइंग बिल नंबर 0122। यह हमारी क्रेडिट सेल्स की एंट्री है। अगर हमें यहां पर कैश रिसिप्ट हुआ होता, प्राप्त होता, तो यह हमारी F6 रिसिप्ट वोचर में जाती, लेकिन यह हमारी क्रेडिट सेल्स की एंट्री है, इसलिए यह हमारे F8 सेल्स वोचर में जाएगी। चलिए एंट्री को फिल करते हैं। यहां पर हम डेट चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले वोचर, सेल्स वोचर के स्विच F8 को प्रेस करेंगे। अभी जो हमारा वोचर है यह हमारा एज इनवॉइस शो हो रहा है, क्योंकि यह हमारे से नेम ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट इनकी डिमांड कर रहा है। इसे हम कंट्रोल V को प्रेस करके या फंक्शन बार में से एज वोचर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा यह वोचर इनवॉइस से हटकर सिंपल वोचर में आ जाएगा। डेट 4 अप्रैल। सेल्स रेफरेंस नंबर, यहां पर हम बिल नंबर फिल करेंगे 0122, एंटर। डेबिट में रोनित राय अकाउंट आएगा। हम लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में चेक करते हैं रोनित राय। डेबिट में रोनित राय अकाउंट, यहां पर रोनित राय की पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, जीएसटी नंबर, कंट्री, स्टेट आ रहा है, इसे हम अभी ब्लैंक छोड़ेंगे। अमाउंट 10,000 रुपीज, क्रेडिट सेल्स अमाउंट 10,000, नरेशन आएगी बीइंग बिल नंबर 0122, एंटर। एक्सेप्ट, यस। हमारी यह एंट्री भी टैली में पोस्ट हो गई। हम अपनी नेक्स्ट एंट्री चेक करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी 5/4 डेट की है। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम A1 फर्नीचर 5,000 रुपीज। हमने A1 फर्नीचर से 5,000 रुपए का फर्नीचर उधार पर, क्रेडिट पर परचेज कर लिया। वाइट बिल नंबर 42187। एंट्री होगी फर्नीचर परचेज अकाउंट डेबिट टू A1 फर्नीचर अकाउंट 5,000 रुपीज बीइंग बिल नंबर 42187। यह हमारी परचेज की एंट्री है। अगर हमने परचेज के टाइम पे पेमेंट की होती तो हम इसे पेमेंट वोचर F5 में पोस्ट करते, लेकिन अभी यह हमारी क्रेडिट परचेज की एंट्री है, इसलिए यह हमारे परचेज के वोचर F9 में पोस्ट होगी। चलिए एंट्री को पोस्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे, जिसके लिए हम F2 डेट चेंज स्विच को प्रेस करके हम अपनी वोचर की डेट चेंज करेंगे। अब हमने यहां पर उधार पर फर्नीचर परचेज किया है। अगर हम फर्नीचर परचेज करते हुए पेमेंट कर देते तो यह पेमेंट F5 वोचर में एंट्री जाती, लेकिन हमने यहां पर कोई भी पेमेंट नहीं की है, इसलिए यह हमारे पेमेंट वोचर F9 में आएगा। यह वोचर भी अभी हमारा एज इनवॉइस शो हो रहा है, इसे हम कंट्रोल V प्रेस करके एज वोचर कर लेंगे। बिल नंबर, सप्लायर्स इनवॉइस नंबर या बिल नंबर 42187, एंटर। डेट 5 अप्रैल। क्रेडिट, यह हमसे पहले क्रेडिट लेजर की डिमांड कर रहा है A1 फर्नीचर, एंटर। और यहां पर
A1 फर्नीचर की डिटेल्स को ब्लैंक छोड़ेंगे। अमाउंट में 5000 रुपीज एंटर। इसे हम हमेशा न्यू रेफरेंस ही कर देंगे। परचेज काउंट, डेबिट में परचेज लेजर इसने अपने आप उठा लिया, अमाउंट 5000। नरेशन है बीइंग बिल नंबर 42187 एंटर और एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री भी हमारी 5/4 डेट की ही है। पेड सैलरी बाय HDFC बैंक, चेक नंबर 001455 4000 रुपीज। हमने HDFC बैंक से एक चेक के द्वारा 4000 रुपये सैलरी पे कर दी। सैलरी एक्सपेंस खर्चा अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक अकाउंट 4000 रुपीज और नरेशन में आएगा बिंग चेक नंबर 001455। चलिए एंट्री को समझते हैं। यहां पर हम डेट चेंज नहीं करेंगे। यह हमारी सैलरी हम पे कर रहे हैं तो हमारी पेमेंट एंट्री है जो कि F5 पेमेंट वोचर में जाएगी। डेबिट सैलरी एस, मैंने कीबोर्ड से एस प्रेस किया तो हमारे पास लिस्ट ऑफ लेजर काउंट में एस नेम के सभी लेजर्स हाईलाइट हो गए। सैलरी अकाउंट 4000 रुपीज। कैश बाय डिफॉल्ट टैली पिक कर रहा है, हम यहां पे HDFC बैंक सिलेक्ट कर लेंगे 4000 रुपीज। बैंक डिटेल को ब्लैंक छोड़ेंगे। नरेशन बिंग चेक नंबर 001455 कंप्लीट है, एंटर एक्सेप्ट। हमारी ये एंट्री भी टैली में पोस्ट हो गई। नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजा ट्रेडर्स वाइट बिल नंबर 22345 23,000। हमने राजा ट्रेडर से उधार पे गुड्स परचेज की हैं बिल नंबर 22345 के अगेंस्ट 23,000 की। एंट्री होगी गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू राजा ट्रेडर अकाउंट 23,000 और रिलेशन में आएगा बिंग बिल नंबर 22345। यह हमारी क्रेडिट परचेज है। यहां पर हम परचेज के टाइम पे कोई पेमेंट नहीं कर रहे, इसलिए यह एंट्री हमारी F9 परचेज वोचर में जाएगी। एंट्री पोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम वोचर एंट्री की डेट को चेंज करेंगे, जिसके लिए मैं F2 डेट चेंज स्विच को प्रेस करता हूं। 6/4 हमारी डेट प्रॉपर हो गई। अब हमारा वोचर परचेज का वोचर है F9। इस परचेज वोचर में यह इनवॉइस वोचर ओपन हुआ है, जिसे हम कंट्रोल V को प्रेस करके एज वोचर कर देंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर 22345, डेट 6/4। क्रेडिट में राजा ट्रेडर्स लेजर आएगा। मैंने R प्रेस किया और R के सभी लेजर्स हाईलाइट हो गए, जिसे अप डाउन एरो की से सिलेक्ट करके राजा ट्रेडर्स की डिटेल्स को हम अभी ब्लैंक छोड़ेंगे। अमाउंट 23,000, न्यू रेफरेंस, डेबिट परचेज काउंट 23,000। नरेशन में बीइंग बिल नंबर 22345 एंटर एक्सेप्ट एंटर। हमारी ये परचेज की एंट्री भी टैली में पोस्ट हो गई। नेक्स्ट एंट्री को समझते हैं। हमारी नेक्स्ट और लास्ट एंट्री 7/4 डेट की है। क्रेडिट सेल टू मिस सीमा कपूर वाइट बिल नंबर 0123 12,000 रुपीज। हमने उधार पर सीमा कपूर को 12,000 रुपये का सामान बिल नंबर 0123 के अगेंस्ट सेल कर दिया। यह हमारी क्रेडिट सेल की एंट्री है, तो यह हमारे F8 सेल्स वोचर में जाएगी। एंट्री होगी सीमा कपूर काउंट डेबिट टू सेल्स काउंट 12,000 रुपीज बीइंग बिल नंबर 0123। चलिए एंट्री को समझते हैं। सबसे पहले F8 स्विच को प्रेस करेंगे, डेट चेंज, फिर F8 सेल्स वोचर, यहां पर रेफरेंस नंबर 0123 एंटर। डेबिट सीमा कपूर। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आपको सीमा कपूर का लेजर शो नहीं हो रहा, क्योंकि यह हमने क्रिएट नहीं किया था। इसे हमें यहां क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग वोचर विंडो पर ही हम Alt C को प्रेस करेंगे, जो कि लेजर क्रिएशन का शॉर्टकट की है। हमारे सामने लेजर क्रिएशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो गई। लेजर नेम सीमा कपूर अकाउंट,
सीमा कपूर को हम सेल्स कर रहे हैं, मतलब वह क्रेडिट उधार पर हमसे सामान ले रही है और हमें पैसे माल के बदले देगी, मतलब हमारी देनदार है। तो अंडर ग्रुप सैंडली डेप्टर्स आएगा। सैंडली डेप्टर ग्रुप लिस्ट में से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सैंडली डेप्टर हमारा सिलेक्टेड है। एंटर। इन अदर ऑप्शंस को हम अभी ब्लैंक या नील रहने देंगे और एक्सेप्ट करते ही यह हमसे सीमा कपूर की बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जिसे एंटर करके हम वोचर पर आ गए। यहां सीमा कपूर डेबिट में फिल हो गया। अमाउंट 12,000 रुपीज, क्रेडिट सेल्स लेजर सेल्स काउंट 12,000 रुपीज और नरेशन में बीइंग बिल नंबर 0123। एंटर, एक्सेप्ट, एंटर। यहां हमारी इस प्रोजेक्ट सुदीप ट्रेडर की सभी एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। मैंने यहां पर आपको कंपनी क्रिएट करना, जीएसटी फीचर्स को एक्टिवेट करना, लेजर ग्रुपिंग, सिंगल, मल्टीपल और वोचर एंट्री के टाइम पर ऑट सी शॉर्टकट की से कैसे लेजर क्रिएट कर सकते हैं, प्लस वोचर एंट्री और उनके स्विचेस, इन सब को प्रैक्टिकली करके कंप्लीट दिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी एंट्रीज को कैसे और कहां टैली में चेक कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बैलेंस शीट, लेजर ग्रुपिंग और वोचर एंट्री, सभी को हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक्स। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।